मॉर्निंग दोस्तों, माय ग्रीन ड्रीम में आपका स्वागत है। ऑनलाइन फ्रॉड 150 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है और उसमें अभी डिजिटल अरेस्ट का नया मामला सामने आया है। तो क्या होता है ये डिजिटल अरेस्ट, उसके बारे में बात करेंगे। फ्रॉडस्टर डिजिटल अरेस्ट के लिए कौन सी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपके साथ ऐसी घटना हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे अच्छे और इनसाइटफुल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जो आपकी नॉलेज को प्रदान करेगा और आप अपने लाइफ में ग्रो करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो डिजिटल अरेस्ट क्या होता है और फ्रॉडस्टर उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं उसके बारे में बात करें। सबसे पहले ये मैं आपको बताऊंगा कि ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। तो डिजिटल अरेस्ट में जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो आपको पुलिस के सेटअप में कॉल करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका पार्सल कहीं जा रहा था जिसमें आपका आधार कार्ड का इस्तेमाल हो रहा था, वो हमने पकड़ा हुआ है और उसमें हमें एमडी ड्रग्स मिले। और क्योंकि आपका आधार कार्ड हमें मिला है तो आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप अरेस्ट नहीं होना चाहिए तो आपको हमें थोड़े दिन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि आपकी गतिविधियां कैसी है और हमें उसकी जानकारी रखनी पड़ेगी। तो वैसे आपको अपने फैमिली से और सबसे आइसोलेट करके आपको 1 दिन 2 दिन, कई केसों में 7 डेज तक डिजिटली आपको अरेस्ट करके रखते हैं आपके रूम में और आपको फियर दिखा के बहुत सारे पैसे आपके अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये मेथोडोलॉजी, वो कौन सी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं उसकी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो आप बने रहिए। तो डिजिटल अरेस्ट की पूरी मेथोडोलॉजी में आपको बताऊंगा कि ये फ्रॉडस्टर कैसे आपको बेवकूफ बना के आपसे बहुत सारा पैसा ले लेते हैं। तो उसका सबसे पहला स्टेप उनका रहता है कि आपको सबसे पहले कुरियर कंपनी से कॉल आएगा और बकायदा आपको लगेगा कि ये कुरियर कंपनी से ही कॉल है क्योंकि उसमें आईवीआर का इस्तेमाल होता रहेगा और आईवीआर आपको बताएगा कि मैं आपका कॉल ट्रांसफर हमारे कुरियर बॉय से करवा रही हूँ। तो जैसे ही आपको कुरियर बॉय बताएगा कि आपका जो पार्सल था वो रास्ते में डिटेन हो गया है और आपका आधार कार्ड वो पार्सल के साथ लगा हुआ था, तो हमें ये आपका कॉल पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफर करना पड़ेगा। और वो जो कुरियर बॉय होता है वो आपके साथ करीबन 5 से 7 मिनट बात करके आपको ये सारी जानकारी देता है एंड यू विल गेट अ अटर शॉक कि मैंने तो कोई कुरियर भेजा भी नहीं है। लेकिन वो आपको बताएगा कि आपका आधार कार्ड जो कि कुरियर में इस्तेमाल हुआ था, इसलिए हमको आपकी जानकारी पुलिस को देनी पड़ रही है और अभी आपको पुलिस का कॉल आएगा या मैं आपका कॉल पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफर करता हूं। तो वैसे करके आपका पूरा कॉल पुलिस ऑफिसर को वो ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में ऐसा होगा कि पुलिस ऑफिसर आपको स्काइप पे कॉल करवाएगा और आपको बताएगा, वो पूरा सेटअप आपको ऐसा लगेगा कि वो पुलिस थाने में से ही कॉल कर रहे हैं। पुलिस की पूरी वर्दी लगेगी, पीछे पूरा पुलिस थाना जैसे हम फिल्मों में देखते हैं वैसा पूरा का पूरा सेटअप इन्होंने बना के रखा है और पूरा आपको लगेगा कि ये रियल पुलिस ऑफिसर ही मुझे कॉल कर रहा है और वो आपको डराएगा धमकाएगा और आपको बोलेगा कि क्योंकि आपका आधार कार्ड इसमें इस्तेमाल हुआ है हमको आपके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी और आपके जो कुरियर में है उसमें से एमडी ड्रग्स मिला है विच इज बैंड सब्सटेंस, यानी ये इंडिया में पूरा बैन है, वो बैन सब्सटेंस आपके कुरियर में से मिला है और आधार कार्ड आपका इस्तेमाल हुआ था और इसमें आपको 15 साल की जेल हो सकती है। तो ये आपको बना के आपको डराएंगे और धमकाएंगे। तो ये पुलिस का सेटअप उन्होंने बहुत ही अच्छे से तैयार किया हो जिसमें आपको लगेगा कि ये पूरा पुलिस का ही कॉल है। फिर आपको उसके बाद थोड़ी देर के बाद कस्टम ऑफिसर का भी कॉल आएगा जो आपको बताएंगे कि कस्टम ऑफिसर सो एंड सो है, वो आईएएस की पोजीशन पे है और वो इतने साल के है और वो आपको बताएंगे कि अगर आपको अरेस्ट नहीं होना है तो आपको डिजिटली हमें वीडियो कॉल पे देखते रहना पड़ेगा और आपकी गतिविधियों पे नजर रखनी पड़ेगी। तो हम आपको
डिजिटली हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, जिसको आपको किसी को बताना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये इसमें ऐसा करते हैं कि ये नेशनल सीक्रेट है, और नेशनल सीक्रेट आपको किसी से शेयर नहीं करना है, क्योंकि ये किसके पास जा रहा है और किसके पास हम उसको कार्यवाही करने वाले हैं। कोई बड़े उद्योगपति का ये पार्सल हो सकता है, तो ये नेशनल सीक्रेट है जिसकी बात आपको किसी को नहीं करनी है। तो आप उनकी बातों में आ जाते हो, फिर आपको वो डराते हैं और धमकाते हैं और पता करते हैं कि आपका आधार नंबर क्या है, फिर वो पता करते हैं कि आपके कौन कौन से अकाउंट है, उसमें कितने पैसे हैं। फिर आपको बोलते हैं कि अगर आपको ये कार्यवाही खत्म करनी है तो आपको मुझे मेरे अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। एंड यू डोंट बिलीव, पीपल हैव ट्रांसफर्ड 1 करोड़ रुपीज, पीपल हैव ट्रांसफर्ड 50 lakhs ऑफ रुपीज टू अवॉइड द अरेस्ट। और कई कई किस्सों में तो ऐसा हुआ है कि 20-20 दिन तक, एक लड़की को मैंने सुना था न्यूज में कि 20 दिन तक उसको हाउस अरेस्ट किया था, और जब उसकी मेड आई घर में तब उसको पता चला कि ये लड़की को 20 दिन से हाउस अरेस्ट किया हुआ है। तो दे यूज द फियर साइकोलॉजी, दे यूज द फियर साइकोलॉजी टू आस्क मनी फ्रॉम योर सेल्फ। तो आपको यानी ये हमेशा ध्यान रखना है। और दे डिमांड अ लॉट ऑफ मनी, और दे डिमांड मनी अगेन एंड अगेन। लाइक अगर आपको पहले आपको बोल दिया कि आप 1 लाख रुपए ट्रांसफर करो, अगर आपने कर दिए तो फिर दूसरे कुरियर का भी कॉल आएगा कि अभी इतने पैसे ट्रांसफर करो, फिर कस्टम ऑफिसर का फोन आएगा कि अभी कस्टम में से निकालने के लिए इतने पैसे ट्रांसफर करो। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपके साथ से बहुत सारे पैसे ले लिए जाएंगे, और जैसे ही उनको पैसे मिलते हैं वो डिजिटल अरेस्ट और वो कार्यवाही तुरंत ही खत्म हो जाती है। एंड दे विल चिट चैटिंग विद ईच अदर एंड दे वर लाफिंग कि हमने उसको उल्लू बना दिया। तो ये देखिए, आपको ये ध्यान रखना है। और अगर आपके साथ ऐसी घटना घटती है तो आपको तुरंत ही पुलिस के पास जाना चाहिए, और पुलिस को आपको साइबर क्राइम में आपका कंप्लेन रजिस्टर करना चाहिए। अगर आपके पास ऐसे कॉल आ जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अगर आपके पास ऐसा कॉल आ जाता है और आपको डिजिटल अरेस्ट करने के लिए बता रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपको कुरियर कंपनी का कॉल आएगा कि आपका पार्सल डिटेन हुआ है, तो उसको बता दीजिए कि मैंने कोई पार्सल भेजा नहीं है और मेरा आधार कार्ड इस्तेमाल हुआ है, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, किसी ने फ्रॉड किया है मेरे साथ, तो आई एम नॉट लायबल। तो ये आपको सीधे से सीधा कुरियर कंपनी को बोल देना है कि आई एम नॉट लायबल इफ एनी मिसयूज ऑफ माई कार्ड। और सेकंड, वो आपको एग्री करने के लिए बहुत सारी चीजों में बोलेंगे कि आपको स्काइप डाउनलोड करवाएंगे, वीडियो कॉल करवाएंगे। आप स्काइप डाउनलोड ही मत कीजिए और उसको बोल दीजिए कि मेरे फोन में वीडियो कॉल की फैसिलिटी नहीं है, मैं छोटा सा फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरी बार आपको पूछेंगे कि आपका आधार कार्ड बताइए। डोंट टेल द आधार कार्ड नंबर, क्योंकि वो आधार कार्ड नंबर लेके आपका बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकाल देगी। तो आपको कोई भी चीज में एग्री होना ही नहीं, आप ऐसे जक्की बन जाइए, उसको सारी चीज में मना कर दीजिए। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जब पुलिस वाले भाई साहब आते हैं और आपको बोलते हैं कि आपका ऐसा हो गया वैसा हो, आप उसको बोल दिए कि मेरे पिताजी या मेरे हस्बैंड और मेरा भाई भी पुलिस में, आप उनसे बात कर लीजिए। को देखिए वो तुरंत ही ऐसे भाग जाएंगे जैसे उनके पीछे हो जाएगा। तो ये मेथड इज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। अगर आपको कोई भी ऐसा पुलिस का फोन आता है, आप उनको बोलिए कि मेरे रिलेटिव भी पुलिस में काम कर रहे हैं, वो केस मेरा लड़ेंगे, और आप उनसे ही बात कर लीजिए, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपको वो अरेस्ट करने का बोलते हैं, क्योंकि ऐसा डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रोसेस है ही नहीं, तो वो आपको अगर अरेस्ट करने का बोलते हैं तो उनको बोलिए अगर आप पुलिस है ना तो आप मेरे घर पे आओ, बाकायदा मुझे अरेस्ट करो और थाने में बंद कर दो। ठीक है। तो आपको ऐसे बोल देना है कि अभी मैं फोन काट रहा हूं, आप आओ और मुझे अरेस्ट करके ले जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे कि कोर्ट की जो कार्यवाही होगी हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और कोर्ट जो तय करेगा वो हमको फाइनल रहेगा। तो वैसे आप बोल दो डायरेक्टली। और लास्ट में आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं तो आप ऐसा बोल दो कि मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, भैया हम तो इतने गरीब है कि हमारे पास तो जरा भी पैसे ही नहीं। ठीक है। तो आप ऐसे बोल दो, तो यानी उनका जो डिमांड है पैसों का वो खत्म ही नहीं होगा, तो वो उनको यानी आपके पीछे टाइम बिगाड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उनको बोल दो मेरे पास पैसे ही नहीं। और लास्ट में अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये कॉल सही है, तो आप साइबर क्राइम में जाके आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो नहीं देखा और आपको पता नहीं है और आपके साथ ऐसी घटना घट गई, तो तुरंत ही साइबर क्राइम में आप जाके
अपनी कंप्लेंट दर्ज करे और तुरंत ही इस पे एक्शन ले। तो ये फ्रॉडस्टर बहुत सारे ऐसे डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करे, दिस इज द वन ऑफ द मेथड। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, अपने पैसों का ख्याल रखना है और आपके साथ कहीं ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड ना हो जाए उसकी तकेदारी रखनी है। तो ऐसे में अच्छे और इंसाइटफुल वीडियो मेरे चैनल में डालता रहता हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।